एवरीवन, आज की पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपीएससी एक्चुअली होता क्या है। मैं हूं ज्योति फ्रॉम जीरो टू प्लेसमेंट। यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको बताऊंगी कि एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाता है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपीएससी मतलब जो होता है वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं। ये जो एग्ज़ाम होता है वो साल का एक बार ही आपको देना पड़ता है। अगर आप इसको क्लियर करते हो तो जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस या इंडियन फॉरेन सर्विस का आप ऑफिसर्स भी बन सकते हैं। इसका हिस्ट्री यही है कि ये पहले ब्रिटिश इंडिया लोग लेते थे इस एग्ज़ाम को। जब हमारे इंडिया के फर्स्ट इंडियन जो श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर जब यहाँ पे सक्सेस हो गए थे इस एग्ज़ाम में, तो उसके बाद से वो ये एग्ज़ाम को अब हम लोग को इंडिया में भी कंडक्ट किए जाते हैं एज अ आर्टिकल ऑफ 320 के हिसाब से। यहाँ पे आपको 3 स्टेज अगर क्लियर करते हो तभी आप एग्ज़ाम को क्रॉस करोगे। पहला में आपको प्रीलिम्स देना पड़ता है, नेक्स्ट है मेंस देना पड़ता है और लास्ट में इंटरव्यू जैसे ही आप देते हो तो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका हो जाता है। ये एग्ज़ाम का आपका कंडक्ट क्या है, इसके यूपीएससी तो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम लेते हैं, साथ में इसके अंडर बहुत टाइप के एग्ज़ाम्स भी होते हैं। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के होते हैं, एनडीए के होते हैं, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस के होते हैं, कंबाइंड मेडिकल एग्ज़ाम होते हैं, सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है और इंडियन सिविल सर्विस के एग्ज़ाम भी होते हैं। ईपीएफओ भी एग्ज़ाम आपको यहाँ पे लिया जाता है। आपको यहाँ पे वेरियस टाइप दिख रहा है, ये सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं यूपीएससी। नेक्स्ट है कि आपको एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। आप जैसे ही ग्रेजुएट हो गए हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी के लिए आप एलिजिबल हो। आपका एज लिमिट 21 से लेके 32 तक ही रहता है। रिलैक्सेशन मिलता है उन्हें जो एससी, एसटी, ओबीसी कास्ट है उनके लिए। दूसरा में आपको इंडियन ही होना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर कोई कैंडिडेट्स जैसे अटेम्प्ट्स कितने देंगे तो जनरल कैंडिडेट के लिए ओनली 6 अटेम्प्ट्स रहते हैं और जो ओबीसी है उनको 7 और जो शेड्यूल कास्ट रहते हैं उनको जब तक 35 नहीं होता है तब तक वो देते रह सकते हैं एग्जाम। यहाँ पे आपका जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न 2 पार्ट में। पहले प्रीलिम्स में आपका 2 पार्ट का एग्जाम होता है। पहले पेपर 1 जनरल स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और जो पेपर 2 होते हैं वो जनरल स्टडी 2 होता है जो सी सैट भी हम लोग उसे कहते हैं। इसमें आपको स्कोर 33% ही करना है। जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर मेंस में आपका ध्यान रखना है, पहला 2 पेपर आपका कंपलसरी रहता है, एक इंडियन लैंग्वेज जो आपका कोई भी हो और एक इंग्लिश, ये मस्ट आपको क्वालिफाई करना ही है। नेक्स्ट पेपर है आपका एसे पेपर होगा, बाकी सारे 4 जनरल स्टडीज़ पेपर होते हैं और 2 पेपर आपका ऑप्शनल्स होता है जो आप ऑप्शनल ले सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अकाउंट्स, कॉमर्स, जियोलॉजी, सोशोलॉजी। आपको एलिजिबल है आप वो ले सकते हैं ऑप्शनल पेपर में। अब जैसे ही मेंस कंप्लीट करेंगे तभी आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसे हम लोग इंटरव्यू भी कहते हैं। अगर आप इंटरव्यू क्रॉस करते हो तो आपको सर्विस मिल सकता है। वो क्या क्या है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफएस-ओएस, फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस, रेलवे ट्रैफिक सर्विस, कोई भी सर्विस आपको यहाँ से आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो मैंने आपको सारा डिटेल बताया कि यूपीएससी एक्चुअली होता क्या है, यूपीएससी कंडक्ट क्यों करते हैं और यूपीएससी में आपको क्या एलिजिबिलिटी कैटेगरी है। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए और हम लोग से कनेक्ट होना चाहते हैं आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जीरो टू प्लेसमेंट 1 स्टेप मोर क्लोजर। यहाँ पे सारे चीज़ों का अपडेट्स हम लोग देते रहते हैं, फ्री कोर्सेज के बारे में और जॉब अपडेट, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप एंड एक्सेट्रा। अगर हम लोग से जल्द जुड़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।